हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा और उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे हेल्प करेगी। चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी में ये क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के प्रश्न से। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। ध्यान रखिएगा, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सूर्य उगता है? किस भारतीय राज्य में? तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। कहा? अरुणाचल प्रदेश के पंजाब जिले में। कहा? अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले और डोंग गांव। कहा? अंजाव जिले और डोंग गांव। अंजाव जिले, अंजाव जिले और डोंग गांव, अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले और डोंग गांव में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो ये होगा उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर ये अप्सरा था। क्या? अप्सरा। यह एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर था। कहाँ? एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर भी अप्सरा ही था। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। कौन? प्रशांत महासागर। यह अमेरिका और एशिया को अलग करता है। किसको? प्रशांत महासागर किसको अलग करता है? तो प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को अलग करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो ये होगा बांग्लादेश के साथ। कितना? 4096 किलोमीटर की। कितना? 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये होगा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी? 22। ये कौन सी अनुसूची में है? तो ये 8वीं अनुसूची में है। कौन सी में? 8वीं में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये केरल को कहा जाता है। किसको? केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो ये था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये था आर्यभट्ट। कौन सा? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य मसालों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य? तो केरल। केरल राज्य भारत में मसालों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, केरल राज्य भारत में मसालों के लिए प्रसिद्ध है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में किस आंदोलन की शुरुआत की? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ये सभी आंदोलनों की शुरुआत गांधी जी ने ही की थी। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब? 1885 में। भारतीय ये कहाँ हुई थी? तो ये गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहाँ?
गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे तो बताना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और कहाँ हुई थी, तो गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा। कौन? कंचनजंगा। ये 8,586 मीटर के, कितने? 8,586 मीटर। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार की जीवन रेखा कहलाती है? तो गंगा नदी बिहार की जीवन रेखा कहलाती है। कौन सी नदी? गंगा नदी बिहार की जीवन रेखा कहलाती है। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध ये भाखरा नांगल बांध है। भाखरा नांगल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर कोई पूछ दे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 3,42,000 और 239 वर्ग किलोमीटर है। 239 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सत्ता किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सत्ता राज्यपाल के पास होती है। किसके पास? राज्यपाल के पास। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। किसको? बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। कौन? राकेश शर्मा। ध्यान रखिएगा, ये वायुसेना के पायलट भी रह चुके हैं। कौन? राकेश शर्मा। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत यह है माउंट एवरेस्ट। कौन सा? सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना ये तो 1872 में हुई थी, लेकिन पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। कब? ये पूर्ण जनगणना हुई थी। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी और पूर्ण जनगणना पूछे तो ये 1881 में हुई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1869 को। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी नदी या लंबा नदी कह सकते हैं, ये गंगा है। कौन? गंगा है। कितना में फैला हुआ है? 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर में फैला हुआ है गंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण ये 18 मई 1974 को किया गया था। कब? 1974 में 18 मई को। ध्यान रखिएगा, ये डेट भी पूछ सकता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो 18 मई 1974 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है? तो चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में असम में होता है। कहाँ? असम में। असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो ये पंजाब को। किसे? पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। और पंजाब को क्या कहा जाता है? तो पंजाब को रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। क्या? रोटी की टोकरी। पंजाब को रोटी की
टोकरी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पंजाब को रोटी की टोकरी भी बोला जाता है। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब? 1950 में। संपूर्ण डेट 15 मार्च 1950। कितना? 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ये थे आज के अपन हमारे क्वेश्चन। तो अच्छे लगे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।